हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ लव और ओरेकल मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ हो सकता है थोड़े से माइंड गेम खेले हैं, और वो भी शायद जानबूझ के नहीं, लेकिन कुछ इनका स्वभाव शायद उस तरह से हो सकता है। शायद उनकी हरकत की वजह से आपको ये लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको जानबूझ के टेंशन दिया है या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ाया है। तो कुछ ना कुछ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कह सकते हम, लेकिन किसी की बातों की वजह से तो कोई हर्ट है, और इस पर्सन को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये अभी फ़िलहाल तो यही चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, तो उस सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करें। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे ये पर्सन अपनी बैचलर लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अगर अब तक ये सिंगल लाइफ जीते आ रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर अब जाके कहीं ये आपके लिए पैशनेट जज्बात रखते हैं, तो अपनी तरफ से ये एक्शन मोड में आना चाहते हैं या आने की कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे तो विश फुलफिलमेंट को लेके ये कार्ड होता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं ये विश कार्ड भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके बाद अगला कार्ड जो होता है वो है 10 ऑफ कप्स का, जहाँ पे कंप्लीट लव लाइफ को लेके एनर्जी होती है। कपल, 2 प्यारे से बच्चे, तो ये सभी खुशियाँ उनको इमेजिन करते ही सुकून दिलवा रही है। और ये चाहते हैं कि जैसे ये जादुई चिराग है, और जैसे अलादीन की स्टोरी थी कि वो चिराग में से जिन आके उसकी हर एक विश पूरी करता है, वैसे ही ये पर्सन भी चाहते हैं कि उनके दिल में जो भी फिलहाल विशेष है वो बस पूरी हो जाए। अगला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दोनों के बीच में जो भी रुकावट है, जैसे ये दोनों नाव में है लेकिन दोनों के बीच में कुछ स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं या फिर जो दिक्कतें आई हैं उनको मिटा के कहीं ना कहीं आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में आप ही के साथ मूव ऑन होने की एनर्जी सोच रहे हैं। मतलब ये आपके बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगला और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब ये पर्सन हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। इन्होंने जैसे ज़िंदगी में कोई ऐसा सबक सीख लिया है जिस वजह से आप कह सकते हैं इनका सोचने का जो तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, और ज़िंदगी की तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने की वजह से इनके स्वभाव में भी आप कई सारे चेंजेस महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है थिंकिंग प्रोसेस। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने की वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सीरियस थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही। मतलब अब तक अगर ज़िंदगी को या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को ये इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, तो कुछ ऐसी बात हो गई है जिस वजह से सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर आपको महसूस हो सकता है। अगला कार्ड है बॉन्ड। दोनों के बीच में जो अच्छा खासा बॉन्ड है, मतलब उस प्यार की एनर्जी को भी ये समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये पर्सन और भी ज़्यादा गहरा बॉन्ड चाहते हैं आपके साथ, मतलब इस रिश्ते के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। इसीलिए इनके दिलो दिमाग में चाहत है, क्योंकि आपके साथ इस प्यार के बंधन में जो ये एक लव एनर्जी महसूस कर रहे हैं, उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा
ये आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है एक्स। तो हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन आपके या तो एक्स बन चुके हैं या फिर एक्स की एनर्जी की तरह आपकी लाइफ से ये थोड़ा सा दूर चले गए हैं। अगर ऐसा है तो ये एक्स आपकी लाइफ में कम बैक करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। तो ऑलरेडी अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो पास से भी कोई आपकी लाइफ में आ सकता है या आ सकती है। और क्यों आने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि फाइनल कार्ड है पेन। ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में तकलीफ़ से गुज़र रहा है और जैसे होता है कि आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसी सिचुएशन हो उसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा दिल को ठेस नहीं पहुंचती जितना आप अकेलेपन में अपने दिल के घाव के बारे में सोचते हैं तो महसूस होता है। तो वैसे ही जाने अनजाने अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो आज वही दर्द ये अपनी तरफ से महसूस कर रहे हैं और शायद इसीलिए अपनी कुछ गलती सुधार के दोबारा शायद आपसे कनेक्ट होने का भी इनका मन है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। तो अब इनको लग रहा है कि आप दोनों के जो सपने हैं वो जैसे एक ही है, मतलब आपके सपने को भी अब ये अपना सपना मान रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन इसलिए भी आया था क्योंकि इस पर्सन ने आपको जवाब दिया था कि तुम जो चाहते हो या चाहती हो वो मैं नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के भी बारे में सोच रहा है और ना सिर्फ ख्वाहिश आपके सपने भी पूरी करने की चाहत ये रख रहे हैं। आई कैन बी as silly as I like without worrying that you would love me less। तो काफ़ी ज़्यादा नादानियों भरा इस पर्सन का अब तक का सफ़र रहा है। मतलब जानबूझ के ऐसी हरकतें करना इनका स्वभाव हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा नेचर ही इनका इस तरह से है कि ये थोड़े केयरलेस टाइप के भी हैं और कई बार ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसका असर सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या होगा ये सोचते नहीं हैं। और फिर भी अगर आपने हमेशा इनको संभाल के लिया है या फिर इनकी बातों को समझ के लिया है तो आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है ये ज़रूर उनकी समझ में आ रहा है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो आपने उस वक्त भी शायद इस पर्सन को रिस्पेक्ट दिया था जब शायद इन्होंने आपसे थोड़ा मुंह मोड़ लिया था या फिर कुछ ऐसी बातें आपसे की थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी मर्यादाएं क्रॉस करके इनको कुछ नहीं बोला। तो ये जो आपका रवैया रहा है उनकी तरफ वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है और उस रवैये की वजह से आप कह सकते हैं दोबारा शायद ये आपसे रिकनेक्ट होने की भी चाहत रख रहे हैं। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आपका साथ ही इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून दिलाता है और इनको यही लगता है कि अगर आप उनके साथ होंगे तो फिर इनको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे हमने देखा कि ये अकेलेपन से तो तंग आ ही चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके साथ को लेके जो ये सोच रहे हैं वो कंप्लीट चेंज होके सोच रहे हैं। तब शायद आप दोनों जब साथ थे तब ये अलग सोचते थे या फिर आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हालात टोटली चेंज हो चुके हैं। और फाइनल कार्ड है योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। तो ये पर्सन जैसे तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जिस तरह से भी आपसे प्यार इनको मिला है वो प्यार अब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और जैसे एक एक लम्हा उनको और ज़्यादा तड़पा रहा है और यही तड़प उनके दर्द की वजह बन चुकी है। और जैसे 8 ऑफ पेंटिकल के नीचे ये कार्ड आया है, ये पर्सन आपको जीतने के लिए या फिर आपको पाने के लिए अब अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी करना पड़े ये करने के लिए तैयार हैं। बस उन्हें किसी भी तरीके से आपकी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, ये जैसे उन्होंने ठान लिया है, क्योंकि यही उनकी विश है जैसे 9 ऑफ कप्स के कार्ड में हम देख रहे हैं। तो ये है आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स।